हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ एंड आज हम करते हैं एक न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट निकालने का अलग अलग मार्केट्स में। ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट ये है और जो माल बनाने की टोटल कॉस्ट है उसकी इक्वेशन ये है। तो देखते हैं एक एक करके हर मार्केट में कैसे सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो इसको पॉज करके आराम से अपना नोट कर लो, एक ही इन्फॉर्मेशन से सारी मार्केट का कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला ले लेते हैं हम मोनोपोली। तो देखो मोनोपोली में इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है MC इज इक्वल टू MR, इक्विलिब्रियम कंडीशन MC इज इक्वल टू MR। अब सबसे पहले तो हमें MR निकालना है, हमें क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन गिवन है। तो क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट है 1500 माइनस 50P। सो P इज इक्वल टू, इसको इधर उधर करके हम निकाल सकते हैं, ये आ गया 30 माइनस Q/50। अब टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि प्राइस तो ये रहा 30 माइनस Q/50 इनटू क्वांटिटी है हमारी Q। प्राइस ये रहा ऊपर जो हमने निकाला है, ये रहा हमारा प्राइस, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये प्राइस है और इनटू Q हमने आगे लगा दिया। तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया 30Q माइनस Q² / 50। अब MR होता है डिफरेंशिएशन ऑफ TR विद रिस्पेक्ट टू Q, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। हमारे पास MR आ गया, इसका हो गया 30 माइनस इसका हो गया 2Q/50, ये आ गया हमारे पास MR। अब निकालना है हमें MC। MC का फॉर्मूला होता है, यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट। हमें गिवन है ये रही, ये देखो, इसकी डिफरेंशिएशन करके यहाँ ले आओ विद रिस्पेक्ट टू Q। Q² की होगी 2Q, 10Q की होगी 10, 2Q/2 माइनस 10, यह आ गया Q-10, Q-10, ये आ गया हमारे पास MC। MC आ गया, MR आ गया। अब बस इक्वेट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, जिसने ना लिखा पॉज करके अपना बीच में लिख लेना। एट इक्विलिब्रियम MC इज इक्वल टू MR, MC ये रहा Q-10, MR ये रहा 30 माइनस 2Q/50। इसको इधर उधर करके, ये सिंपल मैथ्स है, इसमें टाइम नहीं लगा रहा मैं, इस सॉल्व कर लेते हैं। Q आ गया हमारा 40 इंटू 25/26, जिसको सॉल्व मैंने कर रखा है, ये आ गया 38.46। तो ये आ गया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। Q मतलब क्वांटिटी या आउटपुट। ये आ गया हमारा मोनोपोली का। अब हम आगे बढ़ते हैं, डिओपोली को देखते हैं। डिओपोली मतलब टू फर्म्स है। मान लो फर्म 1 की क्वांटिटी है Q1 और फर्म 2 की है Q2 और टोटल मार्केट की क्वांटिटी इज इक्वल टू Q, ये होगी टोटल, और जो इक्वल है Q1 प्लस Q2। तो हमें क्वेश्चन में Q वाली क्वांटिटी की इक्वेशन गिवन थी मार्केट वाली की, तो अभी उसका ब्रेकअप है हमारे पास कि वो इक्वल होगा Q1 प्लस Q2। दो लोग ही हैं मार्केट में जो माल सप्लाई करते हैं। तो ये नीचे वाला हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो ये हो गया हमारा फर्म 1, ये हो गया फर्म 2, दोनों के लिए सेम रूल्स ही हैं, तो इसलिए आमने सामने ही कर देता हूँ। तो फर्म 1 के लिए प्राइस है 30 माइनस, ये हमने पहले ही निकाल रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन सेम है, Q/50
इसके लिए भी सेम है, P इज इक्वल टू 30 माइनस Q/50। ये Q है मार्केट की टोटल क्वांटिटी जो कि बनी है Q1 प्लस Q2 से। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, P इज इक्वल टू 30 माइनस क्वांटिटी की जगह लिख दो Q1 प्लस Q2 अपॉन 50। ऐसे यहाँ भी कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 30 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 50। दोनों में रूल सेम ही है। अब आगे TR का फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, तो 30 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 50 होल मल्टीप्लाइड बाय Q। अब ये जो Q है ये हम फर्म 1 का ले रहे हैं, तो ये होगा Q1, पर यहाँ पे होगा Q2। तो TR प्राइस तो देखो कॉमन रहता है मार्केट का, इंटू Q2 इज इक्वल टू 30 माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन 50, और ये पूरा का पूरा है हमारा प्राइस, तो मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी है 2 Q2। अब आगे इसको सॉल्व कर रखा हमने आगे, तो TR आ गया हमारे पास, TR इज इक्वल टू ये 30 Q1 माइनस ये आ गया Q1 इंटू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय 50। ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इससे। ऐसे ही यहाँ पे आ गया TR 30 Q2 माइनस ये हो गया Q1 Q2 प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 50। इसको मिटा देते हैं ज़रा, इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। MR होता है डिफरेंशिएशन ऑफ TR विद रिस्पेक्ट टू इसकी क्वांटिटी। तो इसका MR आ गया पहले वाले का 30 माइनस Q1 तो हट गया, 30 माइनस इसको Q1 अपॉन 50 और इसको भी अपॉन 50 अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये आ गया 2Q1 अपॉन 50, ये 2Q1 अपॉन 50 स्क्वायर का यहाँ 2 आ गया, माइनस ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस Q1 हट जाएगा Q2 अपॉन 50, 30 माइनस Q1 अपॉन 25 माइनस Q2 अपॉन 50। ये आ गया पहले वाले का MR। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे हम, MR इज इक्वल टू इसको Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे पूरा, तो ये आ गया हमारा 30 माइनस Q1 अपॉन 50 माइनस Q2 अपॉन 25। अब इक्विलिब्रियम की हमारी शर्त होती है MC इज इक्वल टू MR। अब देखो हमने ये बात थ्योरी में डिओपोली में पहले देख रखी है कि दोनों की जो क्वांटिटी हैं वो इक्वली होती हैं, Q1 और Q2। तो और जो MC है वो हम देख चुके हैं, पहले ही हमने निकाल लिया था। उसकी इक्वेशन थी क्वांटिटी Q माइनस 10, और क्योंकि ये पहला वाला है तो इसकी क्वांटिटी हो गई हमारी Q1। ये हम पहले डिफरेंशिएट करके टोटल कॉस्ट से MC निकाल चुके हैं। MC आ गया हमारा Q1 माइनस 10। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, 30 माइनस Q1 अपॉन 25 माइनस Q2 अपॉन 50 इज इक्वल टू Q1 माइनस 10। और डिओपोली में Q1 इज इक्वल टू Q2 होता ही है, तो यहाँ लिख दो 30 माइनस Q1 अपॉन 25 माइनस Q1 और Q2 बराबर है अपॉन 50 इज इक्वल टू Q1 माइनस 10। अब ये Q1 सारे इकट्ठे करके ये सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारा Q1 आ जाएगा 37.73 और Q1 इज इक्वल टू Q2 है
तो ये भी आ गया 37.73। तो ये हो गया हमारा डिओपॉली वाला। अब हम पार्ट थर्ड पे चलते हैं, परफेक्ट। इसे मिटा देते हैं, परफेक्ट मार्केट। अब परफेक्ट मार्केट में पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट रन। तो परफेक्ट मार्केट में शॉर्ट रन की कंडीशन होती है प्राइस इज इक्वल टू MC, और प्राइस हमें क्वेश्चन में हमने पहले ही निकाल लिया था। प्राइस था हमारा 30 माइनस Q/50, और MC भी हमने पहले ही निकाल रखा है Q-10। तो इसको तो बस सिंपल अपना सॉल्व करके Q निकाल लो। Q आ गया, इसको सॉल्व करने से 39.2, ये इधर उधर करके हो जाएगा। Q आ गया 39.2। ये आ गया शॉर्ट रन का। और चाहो तो हम ऐसे ही प्राइस भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में डाल के। अभी मांगा नहीं है तो इसलिए हम नहीं निकाल रहे। B, लॉन्ग रन में परफेक्ट मार्केट की क्या कंडीशन होती है। तो लॉन्ग रन में फर्म अपने लोएस्ट एवरेज कॉस्ट पे ऑपरेट करती है, यानी कि हमारा हो जाता है MC इज इक्वल टू AC, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लोएस्ट ऑफ ATC, एवरेज टोटल कॉस्ट, या हम बोल सकते हैं MC इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वेशन बनाने के लिए। अब MC की हमने वैल्यू पहले निकाल रखी है। MC है हमारा Q-10, ये तो वही का वही है। ATC हमें निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ साइड में। कॉस्ट की इक्वेशन थी हाफ Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 200 माइनस 10Q प्लस 200, ये हमारी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन थी। अब अगर एवरेज टोटल कॉस्ट निकालनी हो, ATC या कुछ एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट, तो इस पूरे को Q से डिवाइड कर दो। तो यानी ये बच गया, Q से डिवाइड करेंगे तो Q/2 माइनस उस साइड बचेगा हमारा 10 प्लस इसको भी Q से डिवाइड कर दो 200/Q, क्योंकि एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो यहाँ लिख देते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, ये जो हमने निकाली है Q/2 माइनस 10 प्लस 200/Q। तो अब इसमें Q सारे के सारे एक तरफ करके हम Q निकाल सकते हैं। ये सारा सॉल्व करके Q आ गया हमारा 20, यानी क्वांटिटी आ गई हमारे पास 20। अब इस क्वांटिटी पे हम MC निकाल सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन लगा दो, MC की इक्वेशन है, MC आ गया Q-10, ये ऊपर से इक्वेशन, तो ये आ गया 10, और लॉन्ग रन में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, वहीं से इंटरसेक्ट करता है। तो ये सब आ गए हमारे पास 10। अब डायग्राम से हम इन सब चीज़ों को देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन ने हमें कहा है नंबर ऑफ़ फर्म्स भी मान लो निकालनी है, तो कैसे होगा। तो लॉन्ग रन का हमारा डायग्राम होता है, ये मार्केट डिमांड, ये मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई, मार्केट डिमांड, इनसे जो प्राइस निकलता है वो हो गया हमारी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का लोएस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट, और यहीं से ही मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करता है। यहाँ आ गया हमारा MC, ATC, प्राइस, क्वांटिटी। अब ये सब डायग्राम हमने पहले कर रखे हैं 12th में भी, और इन जनरल ये बेसिक ही हैं, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। अब देखते हैं हमारी क्या पोजीशन है लॉन्ग रन में। प्राइस, MC, ATC सब बराबर हैं, अभी हमने सॉल्व करके लिखा था, सब 10 के इक्वल है।
प्राइस भी 10 है, यहाँ इंटरसेक्शन से आ रहा है, और ये MC ATC सब बराबर है। अब ये क्वांटिटी जो है, ये डायग्राम तो है मार्केट का, यानी ये क्वांटिटी निकलेगी मार्केट क्वांटिटी यहाँ पे, और ये डायग्राम है एक फर्म का, तो ये क्वांटिटी निकलेगी फर्म की, एक फर्म की क्वांटिटी। ये फ़र्क है, ये मार्केट का डायग्राम है, वो एक फर्म का डायग्राम है। अब एक फर्म की क्वांटिटी तो हम निकाल चुके हैं, पिछले वाले अभी हमने इससे पहले वाले पेज में लिखी थी 20, ये क्वांटिटी है 20। कहीं से मार्केट की क्वांटिटी हमें पता चल जाए तो वो पता चल सकती है, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। पिछले पेज पे देखो मिल जाएगी, उसकी इक्वेशन थी हमारे पास 1500 - 50p, 1500 - 50p, 1500 - 50p, तो 1500 - 50 × 10, 500, तो ये आ गई 1000, यानी ये क्वांटिटी आ गई 1000। अब सोचो मार्केट में बिक रही है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ क्वांटिटी 1000 और एक फर्म बनाती है 20, तो मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कितनी होंगी? टोटल क्वांटिटी है 1000 और एक फर्म की क्वांटिटी है 20। इसका मतलब नंबर ऑफ फर्म्स हो गया मार्केट क्वांटिटी टोटल जो आई 1000 अपॉन वन फर्म की क्वांटिटी 20। तो इसको सॉल्व करके देख लो, 1000 अपॉन 20 यानी कि नंबर ऑफ फर्म्स हमारी निकल आएंगी, ये आ गई 50। तो ये हो गया हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन। परफेक्ट मार्केट का शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, मोनोपोली, डिओपोली, सारे के सारे इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, या यहाँ पे ये डायग्राम भी हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स कैसे निकालनी है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक करते हैं। ठीक है, थैंक यू।